એએમસી આજે સ્ટોકનું એક્સચેન્જ પર લિસ્ટ થવા કંપનીનું અને અત્યારે કંપનીના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ. એમડી અને સીईओ रजनीश नरूला अपनी साथ जुड़ा गया है. रजनीश सर, गुड आफ्टरनून, फेस्टिव ग्रीटिंग सर आपको सबसे पहले, और कॉन्ग्रेचुलेशन सर, क्योंकि आज लिस्टिंग का एक प्रीमियम होता हम देख रहे हैं एक्सचेंज पर. आगे सर शुरुआत करना चाहेंगे, ग्रोथ रोड मैप कंपनी का क्या है, क्योंकि जैसे कंपनी हम देख रहे हैं एन एक्टिव इक्विटी फोकस्ड एएमसी 26 स्कीम्स कंपनी की है, कंप्राइजिंग इक्विटी स्कीम्स, डेट स्कीम्स, हाइब्रिड स्कीम. तो यहाँ से सर देखने जाए तो ये मिक्स कैसा इवॉल्व होता आप देखेंगे पोस्ट लिस्टिंग? वेल, थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे को शो में इनवाइट करने के लिए. बड़ा दिन है हमारे लिए, हमारी लिस्टिंग हुई है स्टाफ के लिए भी. और आपने सही कहा कि हमारी जो एएमसी है वो इक्विटी फोकस्ड है. 91% जो हमारी स्कीम्स हैं, एयूएम है, वो इक्विटी में है. आगे जाके भी हमारा ये मानना है कि हमारी जो इक्विटी की जो रेंज होगी वो 85 to 95% में रहेगी. इसका मतलब ये नहीं कि हम फिक्स्ड इनकम या डेट स्कीम में फोकस नहीं करते, लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है. उधर वो हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के बेसिस पे बेचते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि वहाँ पे क्रेडिट क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम क्रेडिट क्वालिटी वहाँ पे डाइल्यूट नहीं करते हैं. हमारी क्रेडिट क्वालिटी वहाँ पे AAA या AA+ से कम नहीं होती. तो इसलिए हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पे वो स्कीम्स बेचते हैं. आगे जाके भी वही करेंगे. फिक्स्ड इनकम या डेट जैसे आप कहते हैं वो इंक्रीज होगा एब्सोल्यूट टर्म्स में, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में इक्विटी हमेशा हमारी तरफ से ज़्यादा रहेगा. 85 to 95% हमारा इक्विटी रहेगा. सर, ये भी समझना चाहेंगे कि स्टिफ कंपटीशन देख रहे हैं फ्रॉम पैसिव एंड ETF फंड्स. अगर अब तक देखने जाए कंपनी के लिए एक्टिव जो है वो काफ़ी अच्छा वर्क करता हम देख रहे हैं, बट कंपनी की जो प्रेजेंस है वो इतनी नहीं है पैसिव साइड पर. अगर बात करें तो क्या प्लानिंग है सर टू कैप्चर इंक्रीमेंटल शेयर, और करंटली जो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं 1.5% पे स्टैंड कर रहा है, तो न्यू लॉन्चेस के लिए प्रोडक्ट्स को लेकर क्या प्लानिंग्स है? तो ऐसा है कि हम एक नया प्रोडक्ट ज़रूर लाएंगे इक्विटी में FY26 से पहले. एक्टिव और पैसिव की तरफ अगर आप देखोगे तो हम लोग एक्टिव एसेट मैनेजर हैं. हमारे पास कोई पैसिव फंड्स नहीं है. हम अगले 2-3 साल के लिए एक्टिव ही रहेंगे. हमारा ये मानना है कि अल्फा जनरेशन जो होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है एक्टिव में पैसिव के बजाय. तो हम एक्टिव फंड मैनेजमेंट की तरफ ही रहना चाहेंगे अगले 2-3 साल के लिए. और रजनीश सर, जैसे हम जानते हैं स्कीम परफॉर्मेंस जो है वो एक डिफरेंशिएटर है फॉर एएमसीज. अभी कंपनी के क्या यहाँ से प्लानिंग्स है, क्या स्टेप्स लेगी कंपनी स्पेशली यहाँ से टू सस्टेन अल्फा जनरेशन एंड प्रोडक्ट यील्ड्स? तो स्कीम परफॉर्मेंस तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है. उसकी वजह से ही इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और AUM आता है. ग्रेट इंस्टीट्यूशंस आर बिल्ट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस. तो हमारा ये मानना है कि उस पर फोकस हमेशा हमारा रहेगा. क्वालिटी बिजनेसेस हम लोग ओन करेंगे एट फेयर वैल्यूएशंस, और जिसमें ग्रोथ दिखती है, जिसमें मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है. हमारा जो रिसर्च प्रोसेस है वो बड़ा स्ट्रांग है. उसमें सब रिस्क मैनेजमेंट टूल्स भी एम्बेडेड हैं. तो हमारा ये मानना है कि इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस आगे जाके भी हमारा जो फोकस है वो है कंसिस्टेंट डिलीवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स. अगर आप देखा जाए हमारा जो टैगलाइन है, वी वांट टू बी क्रिएटिंग अल्फा या क्रिएटिंग सुपीरियर रिटर्न्स जिसको कहते हैं थ्रू इंस्पायर्ड इन्वेस्टिंग. जी. और सर, B30 सिटीज़ की अगर बात करें तो यहाँ से आप कैसा कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं, और आगे ये स्केल अप करने के लिए क्या प्लान से पोस्ट लिस्टिंग अगर बात करें तो यही एक फोकस एरिया रहेगा? B30 हमारा जो AMC का जो शेयर आता है हमारी AUM में वो 24% है. वो अगर आप कंपेयर करोगे टॉप 10 AMC से वो ज़्यादा है, ऑलरेडी ज़्यादा है. और आगे जाके भी हम B30 में काफ़ी पेनिट्रेट भी करेंगे. इसके लिए कैनरा बैंक और उनकी ब्रांचेस बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद ही होगी, क्योंकि उनके नेटवर्क 10,000 ब्रांचेस अप्रॉक्सीमेटली है. तो कैनरा बैंक हमारी B30 और SIP स्ट्रैटेजी में ये हमारी कॉर्नर स्टोर रहेगी. जी सर, AUM के फ्रंट पर एवरेज रेवेन्यू यहाँ से AUM अगर देखें तो क्वार्टरली बेसिस पर वो स्टैंड्स एट ओवर 1 लाख करोड़ एज ऑफ जून. तो इसको लेकर क्या टारगेट है ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years? जी, हम जो बेस टारगेट रखते हैं वो हमेशा 20% या उससे ऊपर, थोड़ा ऊपर रखते हैं. हमारा जो इंटरनल टारगेट रहता है, और उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि उसको बीट किया जाए. तो
हमारी ये इच्छा होगी और यही हम चाहेंगे कि आगे जाके भी हम 20% से ऊपर कोशिश करेंगे ग्रोथ करने के लिए। जी, और सर स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी भी है कंपनी की विद अ पैट कैगर ऑफ 55% बिटवीन FY23 और FY25 की हम बात करें तो यहाँ से पैसिव कंपटीशन भी इंक्रीज होता हम देख रहे हैं, मार्जिन्स प्रेशर में है, ये रन रेट कैसे मेंटेन करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारा जो बिजनेस है वो कैपिटल लाइट बिजनेस है, तो उसमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। 50 करोड़ है जो कैपिटल चाहिए होता है रेगुलेटरी की तरफ से। अगर आप हमारी बैलेंस शीट देखो तो हमारा नेटवर्थ जो है वो 650 करोड़ से ऊपर है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज इस बिजनेस में बहुत है। आप ज़्यादा पैसा और पैसा जो आता है उसको उसी कॉस्ट स्ट्रक्चर में, लगभग उसी कॉस्ट स्ट्रक्चर में मैनेज कर सकते हो। तो एग्जांपल देते हुए एक फंड मैनेजर आपको 1000 करोड़ भी मैनेज कर सकते हैं, वो 10,000 करोड़ भी मैनेज कर सकता है, तो उसका कॉस्ट नहीं बदलता। तो ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत है, तो इसमें हमारे बिजनेस में AUM या नेट फ्लो बहुत महत्वपूर्ण रखता है, तो उसमें ज़्यादा फोकस है। जी सर, कंपनी की अगर बात करें परफॉर्मेंस की, सेंसिटिव टू इक्विटी मार्केट साइकिल्स, आप कैसे इंश्योर करेंगे यहाँ से स्पेशली देखने चाहे तो स्टिकीनेस इन रिटेल फ्लोज इन पीरियड ऑफ वॉलेटिलिटी इन मार्केट? जी, ऐसा है कि जो हमने देखा है पिछले 3-5 साल में, अभी इन्वेस्टर काफ़ी इन्फॉर्म्ड हो गया है, वो पैनिक नहीं करता इतनी जल्दी, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर। आपने देखा कोविड के टाइम पे भले ज़्यादा पैसा आया मार्केट में कोविड के बाद, तो हमारा ये मानना है ये बड़ा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है। मार्केट वॉलेटिलिटी तो रहेगी, वॉलेटिलिटी दोनों तरफ होती है, ऊपर भी होती है नीचे भी होती है, लेकिन जो हम देख रहे हैं जो ट्रेंड है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिप की तरफ से अपना पैसा डाल रहे हैं म्यूचुअल फंड में, वो बहुत सही है क्योंकि वो मार्केट वॉलेटिलिटी के लिए एवरेज कर देता है। तो हमारा ये मानना है कि ये जो सिप जो है, जो बुक, उसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद ही होगा। लास्टली सर जानना चाहेंगे कंपनी का व्यू, यहाँ से जानना चाहूँगी कैसे आप कंपनी की पोजीशन देख रहे हैं ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स, क्योंकि जैसे हम मार्केट में भी देख रहे हैं कंपटीशन बढ़ रही है और स्पेशली इन फिनटेक लेड AMCs। जी, हमारा मानना है कि हर AMC अपनी रेस दौड़ेगा, हम भी अपनी रेस ही दौड़ेंगे। हमारे अपने प्लान्स हैं, हम लोग म्यूचुअल फंड स्पेस में हैं, सिर्फ एक्टिव म्यूचुअल फंड ही करते हैं। अभी हमारे और कोई लाइंस ऑफ बिजनेस हमने शुरू नहीं की, ये नहीं है कि हम आगे जाके नहीं करेंगे, लेकिन हमारा ध्यान हमेशा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रिटर्न्स पे है, उससे ही पैसा आएगा। बाद में जो भी नया प्लेयर्स भी आएंगे उनको परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही इन्वेस्टर्स उन पर कॉन्फिडेंस रखेंगे और पैसा देंगे। तो हमारी बिजनेस, हमारी जो इंडस्ट्री में ये ब्यूटी है, कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, लेकिन पैसा तब मिलेगा जब परफॉर्मेंस होगी। जी रजनीश सर, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ के काफ़ी डिटेल्स शेयर किए। सर बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू।